क्या आप भी अपने होठों को दांतों से चबाते हैं? एक ऐसा गांव जहां सिर्फ दामाद रहते हैं। चूहों को पकड़ने वाले रैट कंट्रोल प्रोग्राम की क्या है कहानी? जर्मनी में दीवार पर पेशाब करना आपको पड़ सकता है भारी। क्या आप जानते हैं पत्नी का बर्थडे भूलना आपको दिला सकता है सजा? अगर नहीं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और सभी सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो आइए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, आपने कई महिलाओं को अपने दांतों से होठों को दबाते हुए देखा होगा। बहुत से लोग इस आदत को गलत मानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब आप अपने दांतों से होठों को दबाते हैं तो आपके शरीर में केमिकल्स की एक रेस शुरू हो जाती है। जी हाँ, जो कि आपको स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होती है और साथ में ही ये आपके मूड को भी बहुत ज़्यादा कूल बना देती है। इसलिए दोस्तों, मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आगे से जब भी आप स्ट्रेस और एंजाइटी फील करें तो आप अपने होठों को अपने दांत से दबाना ना भूलें। लेकिन हाँ, जरा आराम से, वरना आपके होठ कट भी सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साल 1960 के आसपास वॉशिंगटन में चूहों को पकड़ने के लिए एक रैट कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। दरअसल उस समय वॉशिंगटन के गरीब इलाकों में चूहों का आतंक काफ़ी बढ़ गया था, लेकिन गरीब इलाका होने के कारण वहाँ के ऑफिसर्स इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे थे। जिसके बाद उस इलाके के रहने वाले एक्टिविस्ट जूलियन हॉब्सन ने खुद इस प्रोग्राम को सॉल्व करने की सोची और फिर उन्होंने धीरे धीरे करके चूहों को पिंजरे में कैद करना स्टार्ट कर दिया। बहुत सारे चूहों को पकड़ने के बाद उन्होंने ऐलान किया कि अगर स्थानीय ऑफिसर्स चूहों के आतंक को खत्म करने के लिए कोई कदम नहीं उठाते हैं तो फिर वह उनके द्वारा पकड़े गए सभी चूहों को जाकर अमीर और वाइट लोगों के इलाकों में छोड़ देंगे। बस फिर क्या था, हॉब्सन के इतना कहते ही सोए हुए अधिकारियों की नींद खुल गई और वहां रैट कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। दोस्तों, आपने कई गांव के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने दामादों के गांव के बारे में सुना है? सुनकर थोड़ा अटपटा लग सकता है ना, लेकिन झारखंड के सरायकेला खरसावा जिले के एक गांव का नाम जमाईपाड़ा है। ये पूरा गांव उड़िया भाषाई है, जहां दामादों को ज्वाई कहा जाता है। हालांकि बोलचाल में आसान करने के लिए इसका नाम जमाईपाड़ा पड़ गया। कहा जाता है कि यहाँ साल 1982 से ही दामाद को बसाने की प्रथा शुरू हुई है। दरअसल झारखंड के आदित्यपुर गांव के लोगों ने अपनी बेटियों को अपनी नजरों से दूर न करने की चाहत में अपने जमाइयों के लिए गांव से सटे ही एक गांव बसा दिया और उस गांव का नाम जमाईपाड़ा रख दिया। हालांकि कुछ समय बाद लोग इस गांव के नाम का मजाक बनाने लगे, जिसके बाद इस गांव का नाम बदलकर लक्ष्मीनगर कर दिया गया। दोस्तों, आपने चिंपैंजी तो बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या आपने किसी हेयरलेस चिंपैंजी को देखा है? दरअसल जब कोई चिंपैंजी एलोपेसिया नामक बीमारी से ग्रसित हो जाता है तब उसके शरीर के सारे बाल गिर जाते हैं और फिर वह कुछ इस तरह से दिखता है। वैसे मुझे तो लगता है कि इसकी मस्कुलर बॉडी को देखकर अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर भी शर्मा जाएं। दोस्तों, हमारे इंडिया में लोग कहीं भी खड़े होकर हल्के हो जाते हैं और अच्छी खासी दीवार को गंदा कर देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जर्मनी में ऐसा करना आपको भारी पड़ सकता है? जी हाँ, जर्मनी में लोगों को दीवार पर पेशाब करने से रोकने के लिए वहाँ बिल्डिंग्स पर सुपर हाइफोबिक सब्सटेंस लगाए जाते हैं, जिससे होता ये है कि जैसे ही कोई दीवार शख्स पर पेशाब करता है तब पेशाब दीवार से नीचे गिरने के बजाय दीवार से लगकर वापस पेशाब कर रहे बंदों के पैरों पर गिरने लगता है। इसलिए लोग वहां दीवारों पर पेशाब करने से परहेज करते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हमारे इंडिया में भी ऐसी ही किसी चीज की जरूरत है? तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों, आपके साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप अपनी किसी करीबी महिला फ्रेंड से बात करने गए होंगे और आपसे बात करने की बजाय वो ज्यादातर मौन रही होगी। तो दोस्तों, आपको यह जान लेना चाहिए कि 80% महिलाएं अपने दर्द को व्यक्त करने के लिए मौन रहना ज्यादा पसंद करती हैं। इसलिए आगे से अगर कोई करीबी महिला फ्रेंड्स आपको इग्नोर करे तो समझ जाइए कि वह अंदर से बहुत ज्यादा दुखी है। दोस्तों, अक्सर महिलाएं सुंदर दिखने के चक्कर में रोजाना ढेर सारा मेकअप लगाती हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि ढेर सारा मेकअप लगाना यानी अपनी बॉडी को ढेर सारा केमिकल एब्जॉर्ब कराना है। एक रिसर्च के मुताबिक जो महिलाएं हर दिन मेकअप करती हैं उनकी बॉडी एक साल में 2.5 किलोग्राम तक केमिकल एब्जॉर्ब कर लेती है। इन केमिकल्स के कई सारे साइड इफेक्ट होते हैं जो धीरे धीरे आपकी त्वचा से नेचुरल ग्लो को छीन लेते हैं। दोस्तों, फिल्मों में अक्सर आपने देखा होगा कि क्लोरोफॉर्म सुंघाने के बाद सूंघने वाला व्यक्ति महज 5 से 10 सेकंड के अंदर बेहोश हो जाता है। लेकिन क्या हो जब किसी को असल जिंदगी में क्लोरोफॉर्म सुंघाया जाए तो क्या वो भी 10 सेकंड के अंदर बेहोश हो जाएगा? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो हम आपको बता दें, यकीनन आप गलत व्यक्ति हैं, क्योंकि असल जिंदगी में क्लोरोफॉर्म सुंघाने के बाद भी व्यक्ति को बेहोश होने में मिनिमम 5 मिनट का समय लगता है।
दोस्तों पक्षी बेशक आसमान में भले ही उड़ते हों, लेकिन इसके साथ भी वो जमीन पर उतरना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा पक्षी भी है जो कभी अपना पैर जमीन पर नहीं रखता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र राज्य का एक राजकीय पक्षी हरियल। एक मात्र ऐसा पक्षी है जो अपना पैर कभी भी जमीन पर नहीं रखता। दरअसल इन पक्षियों को ऊंचे ऊंचे पेड़ वाले जंगल पसंद है। यह अक्सर अपना घोंसला पीपल और बरगद जैसे पेड़ों पर बनाते हैं। वैसे ही अधिकतर आपको झुंड में ही उड़ते हुए नजर आ जाते हैं। दोस्तों आज के इस बिजी लाइफस्टाइल में लोगों को अपनी वाइफ का बर्थडे याद रखना बाकी एक मुश्किल भरा काम है। लेकिन क्या हो जब वाइफ का बर्थडे भूलने पर आपको जेल भेज दिया जाए? जी हाँ, दुनिया में एक ऐसी जगह है जहाँ पत्नी का जन्मदिन भूलना सीधे पति को जेल में भेज सकता है। प्रशांत महासागर में समोआ नामक एक आइसलैंड है जहां अगर कोई पति गलती से भी अपनी पत्नी का जन्मदिन भूल जाता है तो वह सजा का पात्र हो। ऐसे में अगर पत्नी इसकी शिकायत लेकर पुलिस तक पहुंच जाए तब तो समझो पति का जेल जाना तय है। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस तरीके के और भी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।